नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सीधा सवाल सरकार से करेंगे कि हम क्यों सुरक्षित नहीं हैं? लेकिन मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? क्या हम अपने सामने वाले को सुरक्षित रख रहे हैं? और फिर हम शिकायत कर रहे हैं सरकार से, जो कि करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमारी सिविक सेंस काम आनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। हाल ही में उत्तराखंड में एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एंजल चकवा। उनको लोगों ने, वो एक्चुअली क्या है कि वो आते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से। नॉर्थ ईस्ट साइड से आने वाले लोगों की बनावट थोड़ी अलग होती है इंडियन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट है तो इसका मतलब पहाड़ी हो गए। वो अभी भी इंडियन है। अरुणाचल प्रदेश अपना देश है। मुझे गर्व होता है कि मेरे देश में अरुणाचल प्रदेश जैसी देश है, राज्य है। बट होता क्या है कि हमारी सिविक सेंस जो है ना, वो काम नहीं करती। हमने अरुणाचल प्रदेश से आए वो लड़का एंजल चकवा को चीनी, चाइनीज, नेपाली कह के इतना चढ़ाया कि वो बेचारा परेशान हो गया। फिर भी उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक अरुणाचल प्रदेश, एक नॉर्थ ईस्ट साइड से जितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दिल्ली में बैठे, उत्तराखंड में बैठे, मुंबई में बैठे लोगों के पास उतना प्यार होगा अपने देश के लिए, जितना कि बॉर्डर पे रहे हमारे लोगों को हमारे देश की फिक्र है। ठीक है। इनके पिताजी एक होनहार बीएसएफ के जवान थे। ये आए थे उत्तराखंड में एमबीए कंप्लीट करने। एक दिन ये और इनके भाई दोनों मार्केट सब्जी लेने जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग नशे में आते हैं, इनको चीनी, चाइनीज कह के चिढ़ाते हैं। जब इनके भाई ने ये विरोध किया कि नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो एक बंदे ने चाकू निकाला और उनके बैकबोन में घुसा दिया। एंजल चकवा थोड़े से क्या, जिसके बैकबोन में चाकू लग जाए वो तो क्या ही हालत होगी उसकी, आप तो समझ ही सकते हैं। वो घायल हो गए। उनके भाई के सर पे भी मारा गया। आफ्टर ऑल वो कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। अभी तो मैं तो इनको शहादत ही दूंगा। मेरी तरफ से तो ये शहीद ही होना हुआ अपने देश को लेकर के। जब वो एंजल चकवा अपनी सांसें गिन रहे थे ना, आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं एक इंडियन हूँ। सोचिए किस जज्बा होगा, क्या जज्बा होगा, क्या जुनून होगा उस बंदे का, जो अपनी अभी आखिरी सांसें गिन रहा है लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मैं एक इंडियन हूँ। और हमारी सिविक सेंस देखिए, हमने उस बंदे को भी चीनी, चाइनीज, ना जाने क्या क्या, नेपाली, ये वो क्या क्या कह के चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं हम? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं दी गई, हमें एजुकेशन अच्छा नहीं दिया गया, हमें सामने वाले से बात कैसे करते हैं ये अच्छा नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हमने सरकार वैसी बनाई है। हमने एक चाय बेचने वाले को सरकार चलाने के लिए दे दी है, देश चलाने के लिए दे दी है। हमने एक बाबा को देश चलाने के लिए, एक राज्य चलाने को दे दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चला सकते, भाई सबको अधिकार है। लेकिन एक पढ़ा लिखा नागरिक एक पढ़ा लिखा नागरिक देश को आगे ले जाता है। और एक चाय बेचने वाला सिर्फ उतना ही सोच रखेगा जितना उसके पास है। मैं आखिरी में यही सबसे कहना चाहूँगा कि इंडिया एक बहुत प्यारा देश है। प्लीज़ उसको कई भागों में बांटने का मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया एक बहुत ही प्यारा देश है। प्लीज़ उसको बांटने की कोशिश ना करें। हमारे इंडिया में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की जातियाँ हैं, तरह तरह के धर्म हैं। अभी सभी धर्म, सभी जात, मैं चाहता हूँ कि एक होके रहें। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हमें हमें किसी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है। आज उस बीएसएफ के जवान की बेटी की जब जान गई होगी तो क्या गुजरा होगा उस बाप पे, जब वो सोचा होगा, जब वो ये जाना होगा कि मेरे ही देशवासियों ने, जब आज एक बीएसएफ के जवान की बेटे की जब जान गई है तो क्या अपने देश के बारे में सोचेगा।
वो यही सोचेगा कि जिस देश की मैं सुरक्षा कर रहा हूँ वो देश मेरे ही परिवार को नहीं बचा पाया। हमें तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें इस बात पे कि आज हम एक बीएसएफ के जवान के बेटे की रक्षा तक नहीं कर पाए और वो बंदा आज भी हमारे देश के लिए खड़ा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फैक्ट में।